आज की स्टोरी सुनने के बाद आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि जो मोहन ने किया वो वाकई में सही किया, और आप उसके जगह पर होते तो आप क्या करते। तो आओ बिना किसी देरी की आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर अपना मोहन अपनी पूरी फैमिली के साथ दिनचर्या काट रहा होता है। मोहन अप्रॉक्स 22 साल का हो चुका था। इनके पिताजी की एक खेती थी, जिनकी खेती की वजह से इनका पूरा घर का पालन पोषण चला करता था। पिताजी बहुत सालों से उसी गांव में रह रहे थे और मोहन भी अपना छोटे से लेकर वहीं पर बड़ा हुआ था। मोहन को उस गांव के बारे में चप्पे चप्पे की खबर रहती थी कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कहाँ पर कैसा माहौल है, कहाँ कैसा सीन है। हर चीज पता रहती थी मोहन को। मोहन का नेचर कुछ एक प्रकार का था कि ये मेहनती बहुत था, निडर टाइप का भी था, और ये थोड़ा सा जिद्दी था। ये बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन नेचर जैसा भी हो, नेचर नेचर होता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो मोहन के पिताजी हैं, ये हमेशा से खेती करते आए थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब आपके पेरेंट्स या कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे पेरेंट्स की तबीयत वगैरह बहुत खराब हो जाती है, तो वहां पर आपको काम करना पड़ता है। तो वही सेम कंडीशन मोहन के साथ होती है। जो मोहन के पिताजी थे, ये खेती करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर मोहन अपने घर में अकेला था, तो अब जो मोहन के पिताजी थे ये क्या बोलते हैं कि बेटा तुमको ही संभालना पड़ेगा जब तक मेरी तबीयत सही नहीं हो जाती। मेरी अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती कि अब मैं जाऊं धूप में खेती वगैरह करूं। कुछ दिन मुझे अब आराम करने दो। मोहन ये बात सुनता है। मोहन मैच्योर था, वो समझता है अपने पिताजी की बात। नशा पत्ती ये बिल्कुल भी नहीं करता था, एकदम आम जेनजी जनरेशन में से तो बिल्कुल नहीं आता था। एकदम अच्छा था, दिमाग भी अच्छा मिला था इसको, मैच्योरिटी मन में थी। तो ये अपने पिताजी से बोल देता है ठीक है पिताजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम करो, जब तक आपको आराम करना है आप आराम करो, मैं अपना खेती वगैरह देख लूंगा। पिताजी बोलते हैं ठीक है, अब कल से तुमको ही खेती पे जाना है। अब इस गांव की एक बात जो सबसे ज्यादा अजीब, जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी थी, गांव और खेत को जोड़ने वाली एक बहुत पतली सी कच्ची रोड जाती थी, और उसी कच्ची रोड में एक बहुत बड़ा और बहुत विशाल और बहुत पुराना एक बहुत पीपल का पेड़ था। ये पीपल का पेड़ लिटरली इतना बड़ा हुआ करता था कि दिन के टाइम पर भी इसके अंदर रोशनी नहीं आती थी, अंधेरा रहता था। ये इतना बड़ा पेड़ हुआ करता था। और इस पेड़ के बारे में उस गांव वाले क्या कहते थे, रात के टाइम पर इस पेड़ के पास जाना कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर रात को बहुत अजीब अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देती, कभी कभी किसी रोने की, तो कभी कभी किसी की पुकारने की, तो कभी कभी वाकई में कुछ ऐसा दिखाई दे जाता है जो अगर दिखाई पड़ जाता है तो उसको मतलब फिर दिमाग पूरी तरीके से उसका मेंटल खत्म। गांव वाले ऐसे ऐसी बातें करते थे। और जो अपना मोहन था, ये इस जनरेशन का था कि इसे इन सब चीजों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। वो उस गांव में हमेशा से रहा था, लेकिन उस पेड़ के बारे में आज तक उसको जितनी भी खबरें मिली थी उस पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उनको ये सब मनगढ़ंत कहानियां लगती थी। और ये बात सही भी है, जब आप गांव वालों के साथ रहते हो और आपको कुछ ऐसी कहानी सुनाई जाए, जब तक आपके साथ ना घटी हो तब तक वो मनगढ़ंत कहानियां ही लगती हैं। तो ऐसा सेम इसका भी था। न्यू जनरेशन का लड़का कैसे मान ली ये सब बात, आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। गांव वाले तो बहुत बताते आए थे, लेकिन ऐसा कभी कुछ उसने देखा नहीं था, ना कभी एक्सपीरियंस किया था। लेकिन शायद अब वो टाइम आ गया था कि अब मोहन को उस रात कुछ ऐसा वाकई में दिख जाने वाला था, जिसके बाद मोहन को भी बिलीव होने वाला है। तो अब मोहन जो होता है, अपना सुबह उठता है, ब्रश मंजन करता है, उसके बाद पानी का बोतल वगैरह लेकर अपनी खेती की तरफ निकल जाता है, फावड़ा वावड़ा लेकर। खेती थोड़ी छोटी थी, जिससे इनका पूरा घर का पालन पोषण चला करता था। अपना मोहन पूरा दिन वहीं रहता और शाम को हमेशा 6-7 बजे तक घर आ जाया करता था। इनकी माता जी इसको जाते समय हमेशा ये बात बोल देती थी कि बेटा कभी भी कुछ भी हो जाए, 6-7 बजे से पहले घर आ जाया करो, या 6-7 बजे तक घर आ जाया करो। जब जब ये सुबह निकलता, ये बात हमेशा वो बताया करती।
मोहन बोलता ठीक है मम्मी, हमको पता है कितने बजे तक आना है, क्या करना है, कैसे करना है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं समझ दूंगा सब कुछ। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतता है। आज होता है चौथा दिन। सुबह उठता है, ब्रश मंजन करके, चाय नाश्ता करके, खाना पैक करा के, पानी का बोतल लेकर, फावड़ा उठाकर अपने खेत की तरफ निकल जाता है। पहुंचता है, वहां पर अपना पूरा दिन बिताता है। जैसे ही शाम होती है, अप्रॉक्स 5-6 बजा ही होगा, ये सोचता है कि अब शायद घर चलना चाहिए। शाम हो गई है, सारा काम भी हो चुका है, अब चलते हैं घर की। अब रहा भी नहीं जा रहा, बहुत थकान भी हो गई है। अब जब आप कोई काम बहुत दिन बाद करो या पहली बार करो तो आपको बहुत थकान और बहुत नींद आती है। वैसा सेम इसका भी कंडीशन था। सुबह जल्दी उठना, फिर पूरा दिन जागना, रात में मतलब थकान हो जाती है। अभी अपना सामान वामान लेकर अपने गांव की तरफ निकला ही होगा, तभी दूसरी तरफ से साइकिल से आता हुआ इसका एक दोस्त दिखाई देता है, जो दूसरे गांव की तरफ रहा करता था। वो गांव अप्रॉक्स 2 किलोमीटर आगे था। वो साइकिल चलाते चलाते इसके पास आता है और बोलता है, अरे भाई क्या हो गया है, अब तुम हमारे गांव की तरफ नहीं आते हो, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गई है क्या? तो मोहन बताता है कि हाँ यार, थोड़ा पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, अब उनसे खेती वगैरह उतना देखी नहीं जा रही, तबीयत उनकी ठीक हो जाएगी तो वापस आऊंगा उधर। ये मोहन का दोस्त था, बहुत पक्का दोस्त, दूसरे गांव में रहता था लेकिन बहुत पक्का दोस्त था। तो मोहन जब बताता है तो इसका दोस्त बोलता है, अरे यार ये तो काफी ज्यादा बुरी बात है, चलो कोई बात नहीं, जब तक नहीं ठीक हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ठीक हो जाएंगे तो हमारे गांव आना। ये बोलता है हाँ जरूर। तो मोहन पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो साइकिल लेकर? तो उसका दोस्त बताता है, अरे भाई मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था। तो मोहन बोलता है, अरे क्या हो गया? तो बताता है कि यार आज मेरा बर्थडे है एंड मैंने अपने गांव में जितने भी लोग हैं सबको बुलाया हुआ है एंड तुमको ही बुलाने तुम्हारे ही घर जा रहा था। अच्छा है तुम मुझे यहीं पर मिल गए, चलो ना, मेरा बर्थडे है, वहां पर चलो, मैंने खाना वगैरह सब बनवा के रखा है, मस्त केक काटूंगा, तुमको खिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, एकदम रसगुल्ला रसगुल्ला सब बना कर रखा है, तुम अपना खाना, उसके बाद तुम चले जाना। मोहन बोलता है, अरे यार अभी मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे शरीर में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जा पाऊँ। तो ये इसका दोस्त बोलता है, यार ऐसा मत कर भाई, जानता है यार तेरे बिना तो अधूरा है सब कुछ, तुमको बुलाने के लिए मैं इतनी दूर से साइकिल, दूसरे की साइकिल लेकर आ रहा हूँ, बताओ, अब तुम मिलने के बाद भी ऐसा बोल रहे हो, साइकिल है बैठो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तुरंत चलेंगे, तुरंत खा पी के निकल आना यार, मस्त अपने सब कुछ वहां पे तैयारी हो रखती है। मोहन होता है चुप हो जाता है, मना नहीं कर पाता भाई, बचपन का दोस्त, पक्का दोस्त, अब क्या कर सकते हैं। मोहन बोलता है, अच्छा ठीक है, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। इसका दोस्त बोलता नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम चलो फटाफट से चलो, केक काटेंगे, मस्त अपना खाना वगैरह खा लेना, उसके बाद चले आएंगे। बोलता है मोहन ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन घर का? तो इसका दोस्त बोलता है, अरे तुमको जल्दी छोड़ दूंगा, जल्दी चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, फोन ऑन तो उस टाइम पे हुआ नहीं करते थे इसलिए नहीं बता सकता था। तो बोलता है चलो ठीक है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ये इसके साथ साइकिल पे बैठता है और साइकिल पे बैठने के बाद इसके गांव पे निकल जाता है। अब ये वहां पर पहुंचता है, इसके कुछ दोस्त अभी भी और आ रहे थे दूसरे दूसरे गांव से, वो अभी रास्ते में अटके थे। अब भाई इसका ऐसा था कि जब सब लोग आ जाएंगे तब केक काटेंगे, मॉम डैड का प्रेशर, मम्मी पापा का, तो ऐसे इसका दोस्त भी अटका हुआ था कहीं ना कहीं। तो धीरे धीरे सब आते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा टाइम बीतता है, 8:30 हो जाता है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, और वो कैसे आती है ये खुद इसके दोस्त को भी नहीं पता। होता क्या है कि जो हलवाई इन्होंने बुला कर रखे थे खाना वगैरह बनाने के लिए, भाई वो इतना हैंडल ही नहीं कर पा रहे, इतनी जल्दी जल्दी बना ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 2 हलवाई बुला कर रखे थे। जो खाना बन रहा था वो लिटरली इतनी तेजी से हो रहा था कि खत्म हो जा रहा था। अब इसको कुछ
मोहन रुक जा। ये पलट कर देखता है, पीछे जब देखता है तो क्या पाता है, पीछे कोई भी नहीं है। इसको बड़ा अजीब लगता है, अरे यार किसी ने नाम तो पुकारा है। ये थोड़ा हिम्मत करता है, उस पेड़ के पास जाता है, पेड़ के पीछे देखने की कोशिश करता है कहीं मेरा वही दोस्त चुप्पे चुप्पे कहीं भाग तो नहीं आया मुझे ऐसा डराने के लिए। लेकिन उस पेड़ के पीछे भी कोई नहीं था। सोचता है यार सुबह से उठा हूं, शायद थकान का वहम है, थक गया हूं, अब नींद भी आ रही, वहम ही होगा, छोड़ो। फिर से जाने लगता है, एक कदम बढ़ाया होगा, दूसरा कदम बढ़ाया होगा, इसको वापस से एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये आवाज उस पेड़ के ऊपर से आई थी। मोहन पीछे पलट कर देख। ये वापस से पलटता है और जब जमीन पे इसकी नजर पड़ती है नीचे की तरफ तो कुछ भी नहीं होता। इसकी नजर उस पेड़ से पढ़ते 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 ऐसे ऊपर गई है और पहले तो इसको कुछ नहीं समझ आया। ऐसा होता है कि अगर आप कहीं अचानक आप अगर अंधेरे वाली जगह में अगर आपकी आंखें अचानक से चली जाए तो वहां पे आपको 1-2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड लग जाता है समझने। वैसे इसका भी था, अचानक से उस पेड़ पे ऊपर नजर मारा था तो इसको पहले तो कुछ साफ दिखाई नहीं दिया 5 सेकंड 10 सेकंड तक। लेकिन जब ये घूरता रहा थोड़ा टाइम जैसे ही बीता, इसको वाकई में वहां पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके बाद इसका पूरा कलेजा धड़कने लगा, हाथ पैर कांपने लगे और बॉडी पूरी तरीके से जम सी गई हो। क्योंकि वहां पर वाकई में एक आदमी है जो एक बहुत बड़ी सी दाल निकली हुई है, उसके ऊपर उल्टा लटक रहा है और उसके बाल पूरे घुमरैलू हैं और वो पूरी तरीके से लटक रहे हैं और उसकी जो आंखें हैं वो आंखें पूरी तरीके से सफेद है और उसकी आंखों से अजीब तरीके से लाल पानी बह रहा है और वो पानी लिटरली जमीन पर टप 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 नॉन स्टॉप चुए जा रहा था। मोहन जब ये बात देखता है वो थोड़ा 2 कदम पीछे बढ़ाता है, वो उसको देखे ही जा रहा है और वो जो लटका हुआ है वो भी इसको देखे ही जा रहा है। वो एक बहुत अजीब सी आवाज में बोलता है, मोहन मेरे पास आओ। ये बात जैसे ही मोहन सुनता है वो पूरी तरीके से अंदर से वाइब्रेट सा हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये कोई भूत प्रेत या पिशाची है। ये मोहन जो था ये तुरंत ही घूमता अपने गांव की तरफ जिधर इसको जाना था और बहुत तेजी से चलते 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 बहुत ज्यादा घबरा गया था। पीछे मुड़ की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस से देखे, भाग नहीं रहा था, बस तेजी 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 चले जा रहा था। वापस पलट कर भी नहीं देखा। अपने घर पहुंचता है, धड़कने बहुत तेजी से धड़क रही थी, हाथ पैर तो जैसे ठंडे पड़ गए, दिमाग पूरी तरीके से काम ही नहीं कर रहा था। घर पहुंचता है, मुंह धुलता है, मुंह धुलने के बाद सो जाता, लेकिन सो भी नहीं पाता। रात भर उसको वही आदमी का चेहरा बार बार जैसे ही आंख बंद करता वही चीज दिखाई दे रही। मोहन रात भर नहीं सो पाया। सुबह उठते ही अपने पिताजी से सारी बात बताता है कि कल रात में देर से आया और देर से आने का रीजन भी ये था और ऐसा ऐसा रात में उस पेड़ के पास हुआ था। पिताजी तुरंत हाथ पकड़कर इसको गांव के एक कोई तो भी जो क्या बोलते हैं उनको तांत्रिक वगैरह होते हैं उनके पास लेकर जाते हैं। जो गांव का तांत्रिक था, यहाँ का साधु संत, उसके पास लेकर जाते हैं और सारी बात बता देते। उसके बाद जो तांत्रिक था वो लिटरली इसको बिठाता है और बिठाने के बाद 2 से 4 घंटे नॉन स्टॉप मंत्रों का उच्चारण करता है, इसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करता है और बहुत सारे मंत्र पढ़ता और बताता है सारी बात कि तुमको रात में नींद नहीं आई होगी। वो आदमी तुमको अपने आंख बंद करने पर भी दिखाई दे रहा। वो अच्छी तरीके से वाकिफ था उस पेड़ के बारे में। वो उसको सब कुछ बताता है कि बेटा जो तुमने किया वो गांव के बहुत सारे लोग झेल चुके हैं। ये लो
ये एक वो है, इसको अपने हाथ में बांध लो, काला धागा था, इसको अपने हाथ में बांध लो और जब तक ये ठीक ना हो जाए प्रॉपर तरीके से तब तक इसको मत खोलो। उसके बाद जो इसके पिताजी हैं इसको घर लेकर आते हैं और इसको सारी बात बताते हैं कि बेटा देखो, तुमको पता था कि गांव वाले उस पेड़ के बारे में क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम, इतने बड़े होने के बावजूद भी तुम उस पेड़ के पास से गुजरे, वो भी रात के टाइम पे, कल तो अमावस्या की रात। इतनी बड़ी मिस्टेक कर कैसे सकते हो? बताता है कि पिताजी पहले ही आपको बता रखा हूं कि मुझे इन सब बातों पर भरोसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बताया होगा लेकिन मुझे कभी भरोसा नहीं हुआ, इस वजह से मैं आ तो गया, लेकिन वाकई में जब मेरे ऊपर बीती तब मेरी बॉडी पूरी तरीके से कांप गई, हाथ पैर मेरे पूरे ठंडे पड़ गए और मैं डरा नहीं था, बस अंदर का दिल जो था वो पूरी तरीके से हिल गया था। मैं वहां से भागा भी नहीं, मैं बस बहुत तेजी चलते चलते चला आया अपने घर की तरफ। मैंने पलट कर नहीं देखा। इसके पिताजी बताते हैं कि बहुत अच्छा किया, पलट कर नहीं देखा। अगर उसके पास चले जाते तो तुम्हारे दिमाग का पूरा ऐसी तैसी कर देता, तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ खो गए। पिताजी बताते हैं कि बहुत साल पहले इस गांव में एक पियक्कड़ आदमी रहा करता था। वो पी लेता था तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता था, वो कहाँ पड़ा है, किससे लड़ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। कभी नाली में पड़ा रहता, कभी पेड़ में पड़ा रहता, कभी घर के छत पे तो कभी घर के अंदर, तो कभी कभी तो हद ही पार कर देता। अपने खटिया के नीचे आगे लगाकर उस पे सोता था। भाई बहुत बड़ा पियक्कड़ था। और एक दिन ऐसा ही होता है, वो पीने से पहले उसी पेड़ के पास जाता है, एक साड़ी लेकर जाता है और उस साड़ी से पेड़ में फंदा बनाकर चला जाता है। वो किस लिए बनाया वो किसी को नहीं पता, लेकिन जब पी कर आता है तो वो उसी फंदे से पेड़ में लटक कर अपने आप को खुद को खुश। और उसी के 1-2 हफ्ते बाद से उस पेड़ में बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी, बहुत अजीब अजीब लोगों को महसूस होने लगा, बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई। और इसीलिए पूरे गांव वाले इस बात को फैलाते हैं कि और लोग सतर्क हो सके। लेकिन तुम इस गांव में रहकर ये बेवकूफी करके जो तुम गांव वालों की बात नहीं मानो। और ये एक सही बात है, इसमें एक हमें सीख मिलती है कि भाई अगर आप गांव में रह रहे हो या किसी भी गांव में जा रहे हो तो उनकी बात जरूर माननी चाहिए, क्योंकि गांव वालों की बात हमेशा सच हो। वो कभी ऐसी अफवाह नहीं बनाते, वो वाकई में वो फेस कर चुके होते हैं, वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं जो वो तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम बेटा ये गलती मत करो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंटरटेनमेंट मिला होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जल्दी से जाओ और मुझे लिख कर भेजो, हो सकता है अगला वीडियो आपको पसंद ना हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।